गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे। यूजेजेस की जो पहले हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी, आज हम उसका दूसरा पार्ट बना रहे हैं। इसमें हमने कोशिश की है कि कुछ और अच्छे वर्ड्स, पहले से बेहतर वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो हम ज़्यादातर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो पुट करने की कोशिश की है। आज हमने कोशिश की एज़ कम्पेयर टू पिछले क्लासेस के, कि जैसे पिछले क्लासेस में हमने 5 से 6 किए थे, आज हम कोशिश करेंगे कि 10 वर्ड्स की तरफ जाएं। तो हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले वर्ड की तरफ। वही रूल है, जो मैं पहले आपको एक वर्ड बोलूँगा, सेंटेंस उर्दू में बोलूँगा, आपने अपने माइंड के अंदर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आप 2-3 सेकंड ले सकते हैं उसको ट्रांसलेट करने के लिए। अगर वो आप ट्रांसलेट ना कर सकें तो फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। हमारा पहला सेंटेंस है उर्दू के अंदर, फ़िलहाल तो मुझे छोड़ दो, या फ़िलहाल तो मुझे आराम करने दो, या हम बोलते हैं फ़िलहाल तो मुझे लिखने दो। तो फ़िलहाल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फ़िलहाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर द टाइम बीइंग। अब फॉर द टाइम बीइंग जो इंग्लिश का एक एक्सप्रेशन है, एक यूजेज है, इसको हम उर्दू में अपनी नेटिव लैंग्वेज में एक वर्ड कहते हैं फ़िलहाल। तो आपके सामने 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आई विल नॉट टॉक टू यू फॉर द टाइम बीइंग। इसका मतलब होगा मैं आपसे बात नहीं करूँगा कुछ वक्त के लिए। सेकेंड सेंटेंस आपके लिए है, आई एम स्लीपिंग फॉर द टाइम बीइंग। फ़िलहाल तो मैं सो रहा हूँ। आप फॉर द टाइम बीइंग सेंटेंस फ्यूचर के लिए एज वेल एज प्रेजेंट के लिए लगा सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग, फ़िलहाल तो। अब ये सेंटेंस आप जितने भी सेंटेंस में लगाना चाहते हैं, जो भी अपनी डेली एक्सप्रेशन है, उसके लिए ज़रूर लगाएं। इस सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, हम कहते हैं अगर मेरा बस चले तो। हम कहते हैं ना, अगर मेरा बस चले तो मैं उसको यहाँ से निकाल दूँ। या हम कहते हैं अगर मेरा बस चले तो मैं आपको एक गाड़ी तोहफे में दे दूँ। अगर मेरा बस चले तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं? हम उसके लिए लगाते हैं इफ़ आई हैव माई वे। इसका मतलब है अगर मेरा बस चले तो हम बोलते हैं इफ़ आई हैव माई वे आई विल स्लैप टू हिम। आई विल स्लैप हिम मीन्स अगर मेरा बस चले तो मैं उसको थप्पड़ मार दूँ। सेकेंड सेंटेंस है इफ़ आई हैव माई वे आई विल टॉक टू हिम। अगर मेरा बस चले तो मैं उससे बात करूँ। अब इसमें आप बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस इस्तेमाल लिख सकते हैं। अब सेंटेंस ये है अगर मेरा बस चले तो, इफ़ आई हैव माई वे। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं, अगर मेरा बस चले तो मैं उसे यहाँ से निकाल दूँ। इफ़ आई हैव माई वे आई विल टेक हिम आउट फ्रॉम हेयर, या आई विल किक हिम आउट फ्रॉम हेयर। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, हम बोलते हैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता। हम कभी कभी सेंटेंस बोलते हैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसको करारा जवाब देता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इसको हम इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं? इसको हम इंग्लिश में इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, इफ़ आई वर यू। इफ़ आई वर यू मीन्स अगर मैं आपकी जगह होता, पीछे हम वुड लगा के सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। सॉरी, जैसे कि पहला सेंटेंस है इफ़ आई वर यू आई वुड स्लैप हिम। यहाँ मैंने वर की स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक की, आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें यह है इफ़ आई वर यू आई वुड स्लैप हिम। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे चमाट मारता। नंबर सेकेंड सेंटेंस है इफ़ आई वर यू आई वुडंट टॉक टू हिम। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उससे बात नहीं करता। नंबर थर्ड सेंटेंस है इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट मीट विथ हिम। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे नहीं मिलता। अब यहाँ तो हमने सिर्फ आई लगाकर सेंटेंस बनाया। अब जहाँ पे इफ़ के बाद आई है, यहाँ पे आप कुछ और भी लगा सकते हैं। जैसे कि हम कभी कभी बोलते हैं अगर तुम मेरी जगह होते, तो फिर क्या करेंगे? फिर कुछ नहीं करेंगे, जहाँ आई है वहाँ यू लगा देंगे। सिंपल कह देंगे इफ़ यू वर मी मीन्स अगर तुम मेरी जगह होते तो व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करते? इफ़ यू वर मी व्हाट वुड यू डू, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? तो इन सेंटेंसेस को बेसिकली हम जो रूल्स होते हैं ग्रामर के हिसाब से उनको तोड़ आगे पीछे कर लेते हैं, मगर उसके लिए हमें एक प्रॉपर ग्रामर की क्लासेस चाहिए। तो इंशाल्लाह इस कुछ सीरीज़ के बाद मेरा जो अपना माइंड है कि इन 5 वीडियोस के बाद मैं एक प्रॉपर बेसिक ग्रामर से एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने प्लान बनाया है।
तो इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेबल होगी। तो कनेक्टेड रहें, इंशाल्लाह हम आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने वाले हैं। अब थर्ड वर्ड है हमारे पास, जो फोर्थ वर्ड है वो ये है कि हम कभी कभी कहते हैं कि मैं रह नहीं सकता, तो उसके लिए हम एक सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं जैसे कि है कांट गेट इनफ। जैसे कि हमने एक सेंटेंस बोला, आई कांट गेट इनफ ऑफ टॉकिंग टू यू, मैं उससे बात किए बगैर रह नहीं सका, राइट या नहीं रह सकता हूं, क्योंकि कैंट लगाया है तो प्रेजेंट के लिए बात करते हैं। अगर कुड लगाया तो फिर हम पास की तरफ जाएंगे। तो मैं कभी कभी कहता हूं ना, मैं चाय पिए बगैर नहीं रह सकता, तो हम बोलते हैं आई कैंट गेट इनफ ऑफ टेकिंग टी। हम सिंपल ये भी लगा सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या मैं चाय पिए बगैर नहीं रह सकता, तो हम कह सकते हैं आई कैन नॉट लिव विदाउट यू या आई कैन नॉट लिव विदाउट टेकिंग टी। बट ये हमारे कॉमन एक्सप्रेशंस हैं। इफ अगर हम एक नेटिव लैंग्वेज बोलने की कोशिश करना चाहते हैं या वी वांट टू मेक आर इंग्लिश एडवांस, तो हमें कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस की ज़रूरत चाहिए होगी। जैसे कि हमारे पास सामने है कैंट गेट इनफ। अब इसके लिए सेंटेंस आपके सामने है कि मैं चाय पिए बगैर नहीं रह सकता, तो आपके सामने सेंटेंस है आई कैंट गेट इनफ ऑफ टेकिंग टी। या लास्ट सेंटेंस आप देख लें, आई कैंट गेट इनफ ऑफ रीडिंग बुक्स, मैं बुक्स पढ़े बगैर नहीं रह सकता। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारे, लाइक फॉर एग्जांपल दोस्तों के लिए। कभी कभी हम कहते हैं ना कि जब बिल देने की बारी आती है तो वो भाग जाता है, या जब पैसे देने की बारी आ जाती है तो वो पीछे हट जाता है। तो एक वर्ड है जब बारी आती है, इसको हम इंग्लिश में क्या करते हैं, इनको हम इंग्लिश में करने के लिए वर्ड बोलते हैं व्हेन इट कम्स टू, मीन्स जब बारी आती है। लाइक आपके सामने सेंटेंस है व्हेन इट कम्स टू पेइंग बिल्स ही रन्स अवे, जब पैसे देने की बारी आ जाती है वो भाग जाता है। नंबर सेकंड सेंटेंस है व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश ही स्टार्ट्स शिवरिंग, जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है या बात आती है तो वो शिवर करना शुरू करता है। व्हेन इट कम्स टू डू होम चोर्स ही स्लीप्स, जब वो घर के काम करने की बारी आ जाती है तो वो सो जाता है। तो मतलब जब बारी आती है, जब बात आती है, जब बारी आती है उसके लिए हम लगाते हैं इंग्लिश में सेंटेंस या एक्सप्रेशन व्हेन इट कम्स टू। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है जो हम कभी कभी दो दोस्तों की बात आपस में डिस्कशन चलती है तो हम ज़्यादातर ये वाला सेंटेंस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि मैं खाना बना लेता हूँ, इसी बीच में आप पढ़ाई कर लो, या हम कहते हैं कि मैं बाहर से ये चीज़ लेकर आता हूँ, इसी बीच में आप ये कर लें। अब इसी बीच में इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इन द मीन टाइम। इन द मीन टाइम मतलब इसी बीच में। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, आई एम रीडिंग इन द मीन टाइम यू स्टडी, मैं पढ़ रहा हूँ इसी बीच में आप पढ़ाई कर लें। आई एम स्लीपिंग इन द मीन टाइम यू डू होम चोर्स, मैं नींद कर रहा हूँ इसी बीच में आप घर के काम कर लें। नंबर थर्ड सेंटेंस, ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द मीन टाइम आई एम टीचिंग यू, वो क्रिकेट खेल रहा है इसी बीच में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और हमारा एक और सेंटेंस है, वो ज़्यादातर हम अपने डेली लाइफ के अंदर रोज़ बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं मुझे पता चला है। तो मुझे पता चला है कि इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम कहते हैं कम टू नो। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है आई कम टू नो दैट यू स्पीक इंग्लिश, मुझे पता चला है कि तुम इंग्लिश बोलते हो। आई कम टू नो दैट यू हैव पास्ड एग्जाम, मुझे पता चला है कि तुमने एग्जाम पास किया है। लास्ट सेंटेंस है आई कम टू नो दैट यू आर अप्लाइंग फॉर डिफरेंट जॉब्स, मुझे पता चला है कि आप मुख्तलिफ जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और आज का आखिरी जो सेंटेंस है वो यही है, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब कहने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नीडलेस टू से, कहने की ज़रूरत ही नहीं। नीडलेस टू से आई विल डू इट, कहने की ज़रूरत ही नहीं है मैं कर लूँगा। नीडलेस टू से आई विल फेच वाटर फॉर यू, कहने की ज़रूरत ही नहीं है मैं आपके लिए पानी लेकर आऊँगा। लास्ट सेंटेंस, नीडलेस टू से आई विल रीड अ बुक, कहने की ज़रूरत ही नहीं है मैं बुक पढ़ लूँगा। टाइम की शॉर्टेज की वजह से ये आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोशिश करें कि ये चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इंशाल्लाह हम आगे ग्रामर की सीरीज़ चलाएंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेबल होगी। इस सारी चीज़ों को प्रैक्टिस में लेकर आएँ।